का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी केरल के हिजाब विवाद की, जिसको पहले भी केरल में हिजाब पहनने को लेकर विवाद हो चुका था स्कूलों में, और हिजाब पहनने को लेकर विवाद केरल में एक बार फिर से आया है। हिजाब का विवाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि अव्यवस्था के कारण स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। मामला कोच्चि के एक निजी स्कूल का है, जिसमें कॉन्वेंट स्कूल की 8वीं क्लास की छात्रा के हिजाब पहनने पर विवाद गहरा गया है, जिसके बाद स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर हेलेना आरसी ने सोमवार और मंगलवार की छुट्टी की घोषणा करते हुए कहा कि छात्रा, उसके अभिभावक और कुछ बाहरी लोगों के दबाव के कारण उसके अभिभावक और कुछ बाहरी लोगों का ये जो दबाव बना हुआ था, दरअसल इसकी वजह से छात्रों में मानसिक तनाव बढ़ गया है और शिक्षक भी इस मानसिक तनाव का शिकार हुए। इसलिए पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन यानी जो पीटीए होता है, उसके साथ चर्चा करने के बाद स्कूल बंद कर दिया गया है। पीटीए सदस्य जोशी कैथाल वल्पिक ने बताया है कि स्कूल का पिछले 30 वर्षों से एक ड्रेस कोड रहा है और सभी समुदायों के छात्र इसका पालन करते हुए आए हैं। यानी स्कूल की एक यूनिफॉर्म रही है जिसको बच्चे हमेशा पहनते रहे पिछले 30 वर्षों से। उन्होंने कहा कि हालांकि एक छात्रा के माता पिता उसे सिर ढक कर भेजने पर अड़े रहे। हाल ही में वे एक समूह के साथ स्कूल पहुंचे और हंगामा किया, जिससे छात्रों और शिक्षकों में दहशत फैल गई। केरल हाईकोर्ट ने स्कूल प्रशासन को पुलिस प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया है, ताकि स्कूल प्रबंधन अपने स्कूल के संचालन में कोई दिक्कत का सामना न करे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ठीक चुनावों से पहले केरल के स्कूलों में हिजाब का मुद्दा बनाना कर्नाटक में हिजाब विवाद की पुनरावृत्ति तो नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता विनया जुड़ी हुई हैं। उनसे बात करेंगे इस पूरे विषय पर। विनया, किस तरह से देखती हैं? फिलहाल आज ट्यूसडे को स्कूल बंद होगा, लेकिन ये भी जानना समझना चाहेंगे कि ये दरअसल विवाद कहाँ से शुरू हुआ, और जब ये ड्रेस कोड पिछले 30 वर्षों से या ड्रेस कोड कहें या यूनिफॉर्म कहें, तो इस यूनिफॉर्म को के साथ साथ हिजाब जब अगर पहन लेंगे, हिजाब पहनने की ये इसको किस तरह से देखती है? ये सियासत से जुड़ा हुआ है? इस मामले में अभी एक डेवलपमेंट हुआ है कि ये छात्रा ने स्कूल नियम के अनुसार से यूनिफॉर्म पहनने के लिए तैयार है। ये बोला है मैनेजमेंट को, और कल से स्कूल में आने के लिए भी तैयार है। मतलब ये है कि ये हिजाब पहन के कल से स्कूल में नहीं आएगी। जो प्रॉपर यूनिफॉर्म है स्कूल नियम की कानून के अनुसार वही पहन के आएगी। आज चर्चा हुई थी स्कूल मैनेजमेंट, पीटीए और वहाँ के एमएलए और इस छात्रा का पेरेंट्स, ये सब मिलके चर्चा हुई थी। उस चर्चा में ये निर्णय आया है। और जो केरल का बहुत सारे स्कूल है, सब स्कूल में यूनिफॉर्म है, बल्कि कि कॉलेजों में भी यूनिफॉर्म है। किसी भी कॉलेज या स्कूल में ऐसे लोग यूनिफॉर्म में वो अमेंडमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं रिलीजन में आके लोग वहाँ आके पढ़ती है, मगर रिलीजन के अनुसार से उनकी यूनिफॉर्म को वो बदलता नहीं है। मगर इस छात्रा ने ऐसा किया क्योंकि ये बोला है कि जब जून मई महीने में 2-3 बार ये हिजाब पहन के स्कूल में आई थी, तब स्कूल वाले ने उसको अलाउ किया था, मना नहीं किया था। मगर अभी ये कंटिन्यूसली पहनने के लिए निर्णय लिया, तो तब अब स्कूल वाले बोल रहे कि ये हिजाब नहीं पहन सकते। और ये भी मामला उसने बोल रहे कि ये हिजाब है उनकी रिलीजियस, ये उनका विश्वास की बात है, तो उनको वो पहनना ही है। तो जब यूनिफॉर्म के साथ वो उसकी सिर पे हिजाब पहनने में क्या दिक्कत आती है, ये सब सवाल पूछ रहे उसने। मगर स्कूल मैनेजमेंट में ये निर्णय लिया है कि हमने यूनिफॉर्म में कोई अमेंडमेंट या किसी बदलने का परमिशन किसी को नहीं देंगे। इसलिए वो स्टैंड उनका ठीक ही है। तो इसलिए उसने हाईकोर्ट जाके पुलिस परमिशन मांगा, पुलिस प्रोटेक्शन का परमिशन मांगा, और पुलिस ने प्रोटेक्शन भी दिया। अभी तो ये मामला सॉल्व है, अभी कोई दिक्कत नहीं है कि कल से स्कूल ओपन भी है, वो छात्रा कल से स्कूल आएगी भी है।
जी बिल्कुल, हालांकि ये सवाल ज़रूर उठता है कि यूनिफॉर्म दरअसल इसीलिए क्या पहनाई जाती है, किसी भी स्कूल में इसीलिए होती है जिससे किसी भी तरह का कोई आर्थिक भेदभाव ना हो, किसी जाति धर्म का भेदभाव ना हो, कोई धार्मिक ड्रेस भी इस पर इसीलिए नहीं कही जाती ताकि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके अंदर एक रूपता हो, एक समानता हो, एक समान सोच के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो आए। लेकिन अगर इसमें कुछ सियासत होती है तो जाहिर तौर पर ये दुखद है। बहुत शुक्रिया विनया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।